रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से जफर अहमद सदीकी। इंटरव्यू ब्राय SHO वसीम अहमद सदीकी और उनकी टीम की ज़बरदस्त चेकिंग। PS शाह फैसल कॉलोनी से बात हुई। उन्होंने बताया कि शाह फैसल कॉलोनी में मुझे अभी आए हुए 1 महीना हुआ है और मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ से जुर्म को ख़त्म करूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डिवाइस पे जो हम चेक करते हैं NIC, इससे इंसान का रिकॉर्ड आ जाता है। अगर वो किसी वारदात में मुलविस है तो गिरफ्तार हो जाता है या मफरूर है। और चेकिंग का मतलब ये है कि अवाम के जान माल की हिफाजत करना। चेकिंग के दौरान मुलजिम भाग जाते हैं। हमारे बाला अफसरान का हुक्म है अवाम के जान माल की हिफाजत करना। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ। ये शाह फैसल कॉलोनी MCB बैंक है और इधर नए जो SHO साहब आए हुए हैं जिनको तकरीबन महीना होने को आ रहा है, तो इन्होंने डेली बेस पे जो स्नैक चेकिंग की जाती है उस हवाले से ये चेकिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ देख सकते हैं आप कि इन्होंने दोनों तरफ इनके सिपाही खड़े हुए हैं, इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और हम ये भी पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं नए SHO साहब के बारे में। आप ये जो नए SHO साहब आए इनके बारे में आप क्या कहते हैं? साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन साहब की राय ले लें। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे ये नए SHO साहब आए ना वसीम अहमद सिद्दीकी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, मतलब काम जो करवाते हैं वो अपने मतलब किस हवाले से करवाते हैं? सख्ती से करवाते हैं, प्यार से करवाते हैं, उसूल से करवाते हैं? असूल से करवाते हैं। उसूल से करवाते हैं, मतलब उसूल पसंद आदमी है। असूल पसंद। ये है पुलिस वालों की राय अपने SHO साहब के लिए कि साहब अच्छे आदमी हैं और वो उसूल से काम करवाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं मज़ीद कि सर की क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। ये आज यहाँ पे इन्होंने MCB बैंक के पास ये लगाया हुआ है और डिवाइस भी रखी हुई है, बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। और डिवाइस के हवाले से ये फ़ायदा होता है कि जो लोग यहाँ पे पकड़े जाते हैं उसका बायोमेट्रिक किया जाता है। बायोमेट्रिक करने के बाद फिर ये चेक करते हैं कि इसका कोई मामला अगर है, अगर कोई इनके मामलात है तो ये डिवाइस के ज़रिए कोई मफरूर होता है या कोई बंदा यहाँ ये पुलिस की जो पकड़ होती है उसमें ये गिरफ्त में आ जाता है। ये SHO साहब की गाड़ी है और ये इन्होंने कुछ गाड़ियाँ रोकी हुई हैं और ये डिवाइस के ज़रिए, आइए हम दिखाते हैं कि ये डिवाइस के ज़रिए चेक कर रहा है। डिवाइस में ये डिवाइस से क्या फ़ायदा होता है सर? सर ये जैसे अभी भाई ने बताया, मैं पुलिस वाला हूँ। हाँ, तो इनका हमने NIC नंबर डाल के चेक कर लिया क्या ये पुलिस वाले हैं या नहीं है, या नहीं है। इनकी शिनाख्त हमें हो गई। इसके अलावा हम मोटरसाइकिल के नंबर वगैरह डालते हैं। नंबर प्लेट पे जो नंबर होता है उससे अगर डॉक्यूमेंट्स में जो नाम आ रहा है ठीक है, वरना इंडेंट चेंजेस डाल के चेक करते हैं। उससे अगर गाड़ी के मालिक का सही पता आता है तो छोड़ देते हैं, वरना प्रॉपर्टी। अच्छा ये बताइए कि ये जो डिवाइस होती है इस पर NIC आप डालते हैं? जी। NIC से ये होता है कि कोई जैसे मफरूर है, सही है, या कोई भागा हुआ बंदा है तो उसकी निशानदेही से हो जाती है? जी बिल्कुल, इसमें NIC से सारा रिकॉर्ड आ जाता है। अच्छा। इसमें अगर किसी कोर्ट से मफरूर होगा तो उसका भी डेटा आ जाता है, या अगर वो कभी उसका पहला प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा वो भी सामने आ जाता है। अच्छा, ये है देखें नाज़रीन डिवाइस। अभी इन्होंने एक पुलिस वाले को रोका, पुलिस वाले का NIC डाला तो उसके पास एकदम उसका आ गया कि हाँ ये पुलिस वाला है। और अगर कोई मुजरिम होता है तो उसकी भी निशानदेही हो जाती है कि ये मुजरिम है। और अच्छा, ये जो स्नैक चेकिंग करते हैं इसके हवाले से मुझे ये बताएं कि क्या फ़ायदा होता है, मतलब मुजरिम को पकड़ने में आसानी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल, स्नैप चेकिंग के दौरान हमारे ऊपर अफसरान का साथ होता है तो हम रोकते हैं यहाँ पर जिनकी हम मुतअद्दिद दफ़ा मोटरसाइकिल चोरी की या छीनी हुई वो भी बरामद कर चुके हैं। और पहले के जो प्रीवियस रिकॉर्ड में मुलजिमान होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। तो स्नैप चेकिंग से बहुत फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि स्नैक चेकिंग से ये फ़ायदा होता है कि जो लोग मफरूर होते हैं या कोई क्रिमिनल होता है तो उसका रिकॉर्ड आ जाता है इसके अंदर। तो यहाँ के SHO साहब हैं तो हम SHO साहब का कुछ कमेंट्स लेंगे कि SHO साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, स्नैक चेकिंग के बारे में। और
आइए हम इनसे मिलते हैं, एसएचओ साहब से बात करते हैं, क्योंकि अभी देखें इन्होंने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, लोगों को रोका हुआ है और इन्होंने ये देखें सब गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। इनके जो पेपर वगैरह नहीं है तो उनको बोला आप पेपर मंगवा लें, अगर ये क्लियर होंगे तो इनको ये छोड़ देंगे। आइए हम बात करते हैं एसएचओ साहब से कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आइए हम एसएचओ साहब जो यहाँ पे आए हैं, वसीम अहमद सिद्दीकी साहब, आज माशाल्लाह यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं एमसीबी बैंक के पास, तो इनसे बात करते हैं कि ये जो चेकिंग होती है इसके बारे में क्या क्या फ़ायदा होता है आवाम को और पुलिस को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम वसीम अहमद सिद्दीकी है। मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ पोस्टेड हूँ और ये अफसरान बाला की तरफ से हमें अहकामात हैं कि हम लोग 1-1 घंटे की स्नैप चेकिंग है हमारी, 7 बजे से 8 बजे तक, फिर 9 बजे से 10 बजे तक। बाकी दिन में हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर करते हैं। इससे इस चेकिंग से ये बेनिफिट है कि लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। जब हम पुलिस रोड पे होती है, जराइम पेशा भी थोड़ा खौफ का उनके अंदर वो आंसर पाया जाता है और वो यहाँ से गुज़रते हुए कई दफ़ा हम लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो जराइम पेशा है। इसमें मोटरसाइकिल वगैरह, कार्स, हम इन सबको चेक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह तमाम पुलिस वालों को, तमाम पुलिस अगर रोड पे चेक करेगी और इस तरह चेकिंग करती रहेगी तो उससे काफ़ी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा और क्राइम में जराइम पेशा अफराद जो हैं वो डरेंगे और इतना खुलेआम वो बाहर नहीं निकलेंगे और जुर्म में कमी होगी। अच्छा सर, ये आपको इलाका कैसा लगा, क्योंकि आपने तो मुख्तलिफ़ इलाकों में सर्विस की है, ये इलाका कैसा लगा आपको जराइम के हिसाब से और लोगों के हिसाब से? लोग अच्छे हैं यहाँ पे और यहाँ पे छोटा तबका, बड़ा तबका, मिक्स आबादी है। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आबाद हैं और यहाँ पे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है जैसे दूसरे इलाके हैं, उसी तरह का इलाका है और काफ़ी कंट्रोल है यहाँ पे हमारा जब से यहाँ पे मैंने चार्ज लिया है और पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ शाह फैसल कॉलोनी के वसीम अहमद सिद्दीकी साहब एसएचओ। ये कह रहे हैं कि स्टैक चेकिंग से ये फ़ायदा होता है कि जो मुजरिम होता है, एक तो वो यहाँ पे आता नहीं है, भाग जाता है, और जो हमारी गिरफ्त में आ जाते हैं तो हमने डिवाइस के ज़रिए हम उसको चेक करते हैं। अगर वो किसी में केस में मुलविस हुआ, मफरूर हुआ, तो उसको पकड़ने में हमें आसानी होती है। दूसरी बात, सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास तलाश डिवाइस है जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुई है। हर थाने के अंदर ये डिवाइस मौजूद है। इस डिवाइस के ज़रिए हमारे पास तमाम डाटा जो क्रिमिनल्स का डाटा है और नादरा का वर्सेस है और इसमें हम मौके पे फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो आया, उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हम मौके पे उनको अरेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनको मज़ीद कोई क्राइम में इन्वॉल्व ना हो और हम उन्हें चेक कर सकते हैं। इसमें बड़ी हमारे लिए आसानी हो गई है और क्योंकि आप वैसे बाइक रोकें तो उनका पता नहीं चलता है कि जी ये क्राइम के अंदर है या नहीं है, तो वो मौके पर ही हम डिवाइस में नंबर डाल के फ़ौरन चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन डाटा है ये, हमें पता चल जाता है कि ये गाड़ी क्राइम के अंदर है या नहीं है। तो ये एक सहूलत है हमारे लिए और इसमें आवाम को भी रिलीफ मिलता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो बाइक ख़रीद लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि वो गाड़ी क्राइम में पहले चोरी हुई थी, मिल गई। मोस्टली ऐसा होता है कि वो बाइक्स जो है चोरी होकर मिल जाती हैं लेकिन क्लियर नहीं कराते हैं वो CPLC या AVLC से, तो वो हम उनको तंबीह कर देते हैं कि भाई आइंदा आप इस चीज़ को क्लियर करा लीजिएगा। ये एक सहूलत है। जी बहुत शुक्रिया। ये कह रहे थे कि डिवाइस के ज़रिए मुजरिमों को पकड़ने में आसानी हो जाती है और जो भी कोई मफरूर होता है उसको भी पकड़ने में आसानी होती है। और स्टैक चेकिंग से ये बेनिफिट होता है कि आवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है कि पुलिस हमारी महाफिज़ है और पुलिस हमारे लिए रोडों पे 24-24 घंटे खड़ी होती है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सिंध पुलिस को शादाबाद रखे और सलामत रखे। इजाज़त दें। ज़फ़र अहमद सिद्दीकी।